आज के इस वीडियो में मैं आपको 29 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगी जिन्होंने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। और अगर मैं इनके रिटर्न्स की बात करूं तो इन्होंने पिछले 5 सालों में 6 गुना तक के रिटर्न्स दिए हैं। इन सभी फंड्स को मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आज के दिन आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड्स हैं, क्या वो सभी अपनी कैटेगरी के बेस्ट फंड्स हैं? अच्छा, आज की छोड़ो, जिस टाइम आपने इन्हें लिया था, क्या उस टाइम ये बेस्ट फंड्स थे? देखो, वैसे तो हम सबको ऐसा लगता है कि जो भी फंड्स हमने ले रखे हैं वो बेस्ट हैं, क्योंकि हम सब इंटेलिजेंट ही इतने हैं। बात तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद, गूगल पर कंपैरिजन करने के बाद ही इन्हें सिलेक्ट किया है। इसलिए बट हर केस में ये सच नहीं होता, क्योंकि जब हम फंड्स को एनालाइज करते हैं तब हम में से मैक्सिमम लोग उन्हें सिर्फ एक सिंगल टाइम फ्रेम पर ही देखते हैं। जैसे अगर किसी को अभी 2024 में किसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैक्सिमम लोग उस फंड के पिछले एक साल के रिटर्न्स को देखकर ही पैसे लगा देते हैं। जैसे तो पिछले साल के रिटर्न्स ही फ्यूचर की गारंटी है। वो ये नहीं देखते कि उस फंड ने पिछले 3 या 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि इंडियन टीम ने किसी प्लेयर को सिर्फ इस बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया कि उसने आईपीएल में सिर्फ एक मैच में शतक मारा था। इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको दो म्यूचुअल फंड के एग्जांपल्स भी बताऊं तो 2021 में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड ने सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स दिए थे 64% के, और फिर 2022 में ये फंड रिटर्न्स के मामले में टॉप 20 में भी नहीं आया था। अब किसी ने अगर इस फंड में 2022 में इन्वेस्ट किया होता सिर्फ इसकी पिछली एक साल की परफॉर्मेंस को देखकर, तो उसे आज के दिन इतने बढ़िया रिटर्न्स नहीं मिलते। सेम ऐसे ही 2022 में सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स क्वांट मिड कैप के थे 20%, पर 2023 में ये भी टॉप 20 में नहीं आ पाया था। इसलिए अपने म्यूचुअल फंड्स को सही से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड लो, उसे कभी भी एक सिंगल टाइम फ्रेम पर मत देखो, एटलीस्ट उसे लास्ट 1, 3 और 5 साल के टाइम फ्रेम पर देखो। और ये जो 29 फंड्स मैं आपको बताऊंगी, इन्हें मैंने 3 अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखने के बाद ही सिलेक्ट किया है। तो हम कैटेगरी वाइज इन्हें देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लार्ज कैप फंड्स दिखाती हूँ। इस 29 फंड्स की लिस्ट में टोटल 8 लार्ज कैप फंड्स हैं और ये उन फंड्स की लिस्ट है। इस लिस्ट में आप इनके पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स देख सकते हो, और यहाँ मैंने इनके बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न्स की टेबल भी दी है, जिससे आप इनका कंपैरिजन भी कर सकते हो। इन सभी फंड्स ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है। अब नेक्स्ट 5 फंड्स मिड कैप कैटेगरी से हैं और इन्होंने भी पिछले 1, 3 और 5 साल के टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न्स को बीट किया है। अब अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप फंड ही एक ऐसा फंड है जिसने कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अब नेक्स्ट 7 फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से हैं, 6 फंड्स फ्लेक्सी कैप से हैं और 2 फंड्स मल्टी कैप से। इन सब के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको इनका कंपैरिजन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें इनके बेंचमार्क और कैटेगरी से कंपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको इन सभी फंड्स के वो सेक्टर्स बताती हूँ जिसमें इन्होंने अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की है। तो बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, आईटी और ऑयल एंड गैस, ये 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इन सभी फंड्स ने ऑलमोस्ट 50% इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इन सभी सेक्टर्स के आप पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स देख सकते हो। पिछले एक साल में इन सभी 5 सेक्टर्स ने ऑन एन एवरेज 43% के रिटर्न्स दिए हैं, पिछले 3 साल में 19% के और पिछले 5 साल में 20.4% के रिटर्न्स दिए हैं। तो सभी 5 सेक्टर्स के रिटर्न्स तीनों ही टाइम फ्रेम में काफी अच्छे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको इन सभी फंड्स के पिछले 5 सालों के लमसम और एसआईपी रिटर्न्स भी दिखाती हूँ। तो इस स्क्रीन पर आप इन सभी फंड्स के 5 साल के एसआईपी रिटर्न्स देख सकते हो। एसआईपी का अमाउंट मैंने 10,000 पर मंथ लिया है। अब मैं एक एक करके सबके नाम तो नहीं बोल सकती, तो आप वीडियो को पॉज करके ये रिटर्न्स चेक कर सकते हो। इसके बाद ये आप लमसम के रिटर्न्स भी देख सकते हो। अगर आपने 5 साल पहले इन फंड्स में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इनकी वैल्यू इतनी होती। अब वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि कुछ फंड्स ने आपके पैसे को 6 गुना से भी ज्यादा किया है, तो इस टेबल में आप देखो
कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 सालों में आपके पैसे को 6 गुना से भी ज्यादा किया है। इसके अलावा कुछ और फंड्स भी हैं, जैसे क्वांट मिड कैप फंड ने 5 गुना किया है, महिंद्रा मनुलाइफ और एडलविस मिड कैप फंड ने 4 गुना किया है। अब अगर मैं आपको इन सभी फंड्स के रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स की बात करूं तो इन 29 फंड्स में से 24 फंड्स ऐसे हैं जिनका शार्पे रेशियो पूरी कैटेगरी के एवरेज से ज्यादा है। शार्पे रेशियो हमें ये बताता है कि फंड ने रिस्क के हिसाब से कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। सॉर्टिनो रेशियो अगर देखें तो वो भी 29 में 27 फंड्स का कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। सोर्टिनो रेशियो ये बताता है कि एक फंड ने डाउनसाइड रिस्क के हिसाब से कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। जितना ज्यादा सोर्टिनो रेशियो उतना अच्छा। जैनसन अल्फा को अगर हम देखें तो 29 में से 23 फंड्स ऐसे हैं जिनका अल्फा एवरेज से ज्यादा है। अल्फा जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है। अल्फा हमें ये बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। तो रिस्क के हिसाब से भी ये सभी फंड्स काफी सही लग रहे हैं। तो ये थे वो 29 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली पिछले 1, 3 और 5 साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।